क्वेश्चन हमारा दिया गया है, टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारा पाई जाती है टांग में। ठीक है, यहाँ पे टांग में नोट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, दुनिया में सबसे कम शब्द का कौन सी भाषा है। तो दुनिया में जो सबसे कम शब्द का जो भाषा है उसका नाम है इटालिया। उसका नाम क्या है जी? इटालिया। इटालिया लिखा गया है। ठीक है, और आगे आते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 22 अस्थियां होती है। ठीक है, भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई। तो भारत में रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी को प्रारंभ हुई। ठीक है, मानव में ज्ञानेंद्रियों कितनी होती है। मानव इंसान में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 5। कितनी होती है जी? 5। यहाँ पे लिखा गया है 5, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रक्षाबंधन का नियम किसने बनवाया था। रक्षाबंधन का जो नियम है वो किसने बनाया था। उनका नाम था हरे कृष्ण प्रेमी। क्या नाम था जी? हरे कृष्ण प्रेमी। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है। तो मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मानव की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। मानव की सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपी। क्या है जी? स्टेपी। यहाँ लिखा गया है स्टेपी हड्डी जो होता है वो सबसे छोटी होती है। वह कौन सा जंतु है जिसके पीठ पर आंख होती है। वो कौन सा जंतु है जिसके पीठ पर आंख होती है। तो उसका नाम है तिलचट्टा। तिलचट्टा के पीठ के ऊपर आंख होती है। ठीक है, वह कौन सी मछली है जिसके अंग से बिजली प्रवाहित होती है। ठीक है, वह कौन सी मछली है जिसके शरीर से बिजली उत्पन्न होती है। तो उसका नाम है टारपीडो। क्या नाम है जी? टारपीडो। ठीक है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा सूर्य कितना बड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, कितना गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, तो वो है 109 गुना। 109 गुना जो है वह सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में 80% जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा फूल है जिस पे भावरा नहीं बैठती है। वह कौन ऐसा फूल है जिस पे भावरा नहीं बैठती है। तो उस फूल का नाम है चंपा। ठीक है, यहाँ लिखा गया चंपा, नोट कर सकते हैं। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जो जल होता है। ठीक है, जो बारिश होती है तो बारिश से जो पानी गिरता है वो होता है सबसे शुद्ध जल। ठीक है, और सबसे अशुद्ध जल कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे अशुद्ध जल कौन सी होती है। तो सबसे अशुद्ध जल जो होती है वो होती है समुद्र का जल। ठीक है, समुद्र का जल सबसे अशुद्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों का स्वाद खट्टा क्यों होता है। तो कच्चा जो फल होता है उसका स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अम्ल का गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है अम्लों के कारण। ठीक है, अब इसके और आगे आते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस उपकरण से बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस उपकरण से बदलते हैं। तो उस उपकरण का नाम है मोटर। मोटर के द्वारा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगला है, मुगल काल में किस भाषा का जन्म हुआ था। तो मुगल काल में उर्दू भाषा का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ लिखा गया है उर्दू भाषा। ठीक है, अब इसके और आगे आते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है उनका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है जी? कौटिल्य। अब इसके और आगे आते हैं, दो क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें, वो कौन सा पौधा है जिसको खाने पर बच्चे की रोने की आवाज आती है। ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है उसके रोने की आवाज आती है तो उसका नाम है मैड्रक पौधा। क्या है जी? मैड्रक। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें लिखा गया है वह कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ने पर बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो उसका नाम है मैड्रक पौधा, अमेरिका। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।